अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए और आज का मुसलमान कैसा मुसलमान है और हमें अपने अंदर क्या क्या खवास पैदा करने की ज़रूरत है जिससे कि हम एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। कोई भी मुसलमान कभी भी, बल्कि कोई भी इंसान किसी को समझा के, किसी को बता के, किसी को मुंह से तंबीह करके दूसरों को तरगीब नहीं दे सकता, नहीं समझा सकता जब तक उसके अपने अमाल, उसका अंदर और बाहर उतना पाक और साफ ना हो और उतना प्योर ना हो, तब तक आप दूसरों के लिए एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छी मिसाल नहीं बन सकते। सिर्फ सर पे दुपट्टा ओढ़ना, सिर्फ सर पे टोपी ओढ़ना, सिर्फ कपड़ों से, दाढ़ियों से और बाकी लिबादों से जो है आप गेटअप लेके जो है आप एक कैरेक्टर तो बन सकते हैं, मगर आप एक ओरिजिनल इंसान नहीं बन सकते। एक मुसलमान की जो खवास हैं, जो उसकी एक अच्छा मुसलमान बनने का जो तरीका है वो ये है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन, सरवर कायनात ने जो है वो अपने तौर तरीकों से बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत ही ऐसे हुई कि वो सच बोला करते थे। आज के ज़माने में हम कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को सच बोलने की तरगीब देते हैं और कितने लोग हैं जो सच बोलना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। क्या ये चीज़ बचपन से हमारी घुट्टी में शामिल नहीं होनी चाहिए कि हमें सच बोलना है और हमें अपने वजूद से किसी को तकलीफ नहीं देनी है, अपने वजूद से किसी को परेशान नहीं करना है। और फिर जब वक्त आए तालीम का, तरबियत का, तो वो तालीम और तरबियत अपने बच्चों को दी जाए जो कि इस्लाम के उसूलों के ऐन मुताबिक हो, यानी कि उसके कैरेक्टर में वो इस्लाम उतरे, ना कि उसके गेटअप में इस्लाम उतरे। हमें हमेशा सच बोलना, हलाल और हराम की तमीज़ होना, फिर चाहे वो कमाई में हो चाहे वो कम में हो, मगर वो गुजारा करना हमें आना चाहिए। हमें सीखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से जो है, ज़्यादा कमाने में मसला नहीं है, कमाई करने में मसला नहीं है, मगर इस बात में मसला है कि वो कमाई जो हम कर रहे हैं वो हलाल तरीक़ों से कर रहे हैं या हराम तरीक़ों से कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं जो वो पैसा हमारे पास आ रहा है और वही पैसा हमारे बच्चों के इस्तेमाल में आ रहा है, जिसकी वजह से उनमें वो सही मुसलमानों वाले खवास पैदा नहीं हो सकते। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं, क्या वो हमें इस्लाम की तरगीब दे रहे हैं, हमें इस्लाम के रास्ते पे चला रहे हैं, और आज की जदीद तालीम के साथ उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया है इस्लाम का। ये चीज़ें हमारे अंदर, हमारे जड़ों में जब तक नहीं उतरेंगी, फिर हमारा ख़ानदानी निज़ाम ही जो है वो बेस है सारे फितनों की। इसलिए क्योंकि हमारे ख़ानदानी निज़ाम में जो ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम से। हमारा फैमिली सिस्टम गलत है। फिर हम हर एक के हर अमल के लिए, जबकि एक मुसलमान अपने अमाल के लिए आज़ाद होना चाहिए और ताकि उसका इंडिविजुअल टेस्ट हो सके, मगर हम क्या करते हैं, हम बचपन से लेके बड़े होने तक और ऑलमोस्ट बुढ़ापे तक अपने बच्चों की ज़िंदगियों को और अपने जो लोग हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं उन लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करते हैं, और जिनकी ज़िंदगियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी ज़िंदगियों को हम जज करना शुरू कर देते हैं। मैं ये बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक हमारे ख़ानदानी निज़ाम में इस्लाम नहीं आएगा, हमारे तालीमी निज़ाम में इस्लाम नहीं आएगा, हमारे कमाई के अंदाज में इस्लाम नहीं आएगा, तब तक हम एक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते, तब तक हम एक सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते। जब तक हलाल की कमाई पेट में नहीं जाएगी हमारे, तब तक हमारे लिए ये कहना मुश्किल है कि हम एक अच्छे मुसलमान हैं। सिर्फ मुसलमानी गेटअप लेने से हम मुसलमान नहीं बन सकते। जब तक हमारी रगो पे में इस्लाम ना उतरे,
सच ना उतरे, इंसाफ ना उतरे। इंसाफ के क्या पैमाने हैं? इंसाफ घर से शुरू होता है। जो हम बेटा और बेटी में अपने घरों के अंदर फर्क कर रहे होते हैं, और जो हम मुलाजमों के साथ जो हम फर्क कर रहे होते हैं, ये सब इस्लामी ज़ुमरे से बाहर है। हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, अपनी जिंदगियों के साथ, और हम कब इन चीज़ों में सुधार लेकर आएंगे? ये कब हम सीखेंगे कि जब तक हम नहीं बदलेंगे, और हमारे ये जो दो मुंह हैं, जो एक दुनिया को दिखाने का है और एक हमारी पर्सनल लाइफ में है, जब तक ये एक नहीं होगा, तब तक हम अच्छे मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं होंगे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सीरत मुबारका पे बात ज़रूर होगी, और बेसिक उनकी सीरत से मुतालिक बात मेरे ख्याल से हर बच्चे को हम बचपन से बताते हैं, मगर हमारे अपने अमाल में इतना ज़्यादा दोगलापन है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। पहले अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी ज़िंदगियों में इस्लाम को उतारिए, और पहले अपने घर के अंदर से इस्लाम शुरू करें। एक तो ये कि हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने ये जो ख़ानदानी निज़ाम है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, इसको ख़त्म करना है। इसमें जुल्म हो रहा है फैमिलीज़ के अंदर, इसमें तफरीक की जा रही है। जैसे ही बच्चे अपनी प्यूबर्टी तक पहुँचे तो उनकी दीनी तालीम तो मुकम्मल हो ही चुकी होती है, तो उसके बाद उनको दुनिया में रहने के तरीके बताए जाएं, और उसके बाद उनको आज़ाद किया जाए, उनको अपने डिसीजन लेने दिए जाएं, चाहे वो शादी से मुतालिक हो या वो और किसी ज़िंदगी के मामलात से मुतालिक हो, और वो खुद क्या है, अपनी सेल्फ में क्या है, वो बन सके, ना कि आप उनकी ज़िंदगी में बताते रहे कि ये अच्छा है, वो बुरा है। अच्छा बुरा बताने में कोई हर्ज नहीं है, मगर अगर आप उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ेंगे तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी के लिए फैसले ले सकेंगे? अपने बच्चों पे अपने पर्सनल फैसले थोपना बंद कर दें और उनको उनकी ज़िंदगी के फैसले लेने दें। फिर उसके बाद, क्योंकि आपने उनकी बेस बनाई हुई होगी और उनको ये बताया हुआ होगा कि उन्होंने सच बोलना है, उन्होंने हलाल खाना है, उन्होंने जायज़ तरीक़ों से सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में दाखिल करनी है, फिर उसके लिए आप रुकावट ना बने। अगर वो कोई जायज़ काम करने चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसमें आप रुकावट ना बने। ये फैसले मुश्किल होते हैं, तकलीफ देह होते हैं, मगर अगर आपने इस्लाम के सही रास्ते पे चलना है, सीधे रास्ते पे चलना है, तो अपने ख़ानदानी निज़ाम को बदलना पड़ेगा। फिर स्कूलों में वो बच्चे क्या सीख रहे हैं, और कैसे स्कूल हैं जहाँ पे हमें अपने बच्चों को नहीं भेजना। जब हम ऐसी जगहों पे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे नहीं, जो कि गैर इस्लामी हैं और गलत तौर तरीके वहाँ पे सिखाए जा रहे हैं, तो वो खुद ही उन जगहों की हौसला शिकनी होगी और वो खुद ही सीधी चीज़ें सिखाने की तरफ मुतवज्जा होंगे, माइल होंगे, और फिर वो एक प्रॉपर इस्लामी माशरा तश्कील पा सकेगा। उसके बाद उसका शादी का फैसला बच्चे का अपना होना चाहिए, और अपना जीवन साथी वो चुने, और फिर अपनी ज़िंदगी का जो स्टार्ट है वो इंडिपेंडेंटली करे, अलग करे, ताकि वो अपनी सेल्फ में जी सके। उसको ये बताएं कि अगर आपने एक नस्ल परवान चढ़ानी है तो उसको किस तरीके से चढ़ाना है, और उसको किस तरीके से उसके दिल और दिमाग में जो है मजहब की मोहब्बत, अल्लाह की, उसके रसूल की मोहब्बत को उसके अंदर, उसकी रगो पै में डालना है। उसको सिखाना है कि ये तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है, तुम्हारे जीने की वजह क्या होनी चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। और हमारा एक वाहिद मकसद अल्लाह के लिए जीना है, इस्लाम के लिए जीना है, दीन के लिए जीना है और दीन के तरीक़ों पे जीना है। तो वो खुद ही से बेटरमेंट माशरे में नज़र आएगी आपको। अपने माहौल को किस तरीके से आपने साफ सुथरा रखना है, पाकीज़ा रखना है, ना सिर्फ अपने माहौल को बल्कि अपने गली मोहल्लों, क्योंकि इस्लाम तो ये सिखा रहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और हमारे गली मोहल्लों में आप दाखिल होकर देख लें कि हमारे आसपास किस कदर गंद है। क्या मुसलमान के मोहल्ले, मुसलमानों के घराने, मुसलमानों के इलाके इतने गंदे और नापाक हुआ करते हैं या होने चाहिए?
کیوں ہم اپنے ہمارے ہر چیز میں تضاد ہے، اور پھر ہم سامنے والے کو جج بھی کرتے ہیں کہ اس کا گیٹ اپ مسلمانوں والا نہیں ہے تو یہ یقیناً ایک اچھا مسلمان نہیں ہوگا، جبکہ اصل اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زندگی میں، جس کے طور طریقوں میں اسلام اترا ہو، نہ کہ اس کے گیٹ اپ میں اسلام اترا ہو۔ گیٹ اپ میں اسلام آ جائے گا، آپ کے آ جائے گا ہلکے ہلکے اسلام، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے طور طریقوں میں اسلام نہیں ہے۔ گھر میں ملازم ہوتے ہیں تو ہم ان کے برتن الگ کر دیتے ہیں، اسی ملازم سے ہم اپنا برتن دھلوا رہے ہوتے ہیں، اسی ملازم سے ہم روٹی پکوا رہے ہوتے ہیں، اور اسی ملازم کو کھانے کے لیے ہم باسی کھانا دیتے ہیں، اسی ملازم کو جو ہے ہم برتن اس کے الگ کر دیتے ہیں، اس کو نیچے بیٹھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اپنے برابر اس کو بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح کوئی بڑا آدمی دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں اس کے آگے اپنے آپ جھک جاتی ہیں، کیونکہ اس کے پیسے کا رو بھی اتنا ہوتا ہے، ہم اس کی ٹینشن اتنی لے لیتے ہیں۔ تو اپنے اندر سے یہ چھوٹے چھوٹے جو بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم نے عجیب سے تضاد اپنی زندگیوں میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، تبھی ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اور ان باتوں پہ سوچیے گا ضرور، یہ بہت کام کی باتیں ہیں۔ ایک اچھے مسلمان کو، سچے مسلمان کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں تضاد نہ ہو۔ ہم چھپ کے حرام کام کرنا بہت آسان سمجھنے لگے، پھر چاہے وہ کسی کے ساتھ بدفعلی کرنا کیوں نہ، وہ چھپ کے کرنا ہمیں لگتا ہے کہ جی اس سے ہم بچ جائیں گے، کہ اس سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے، اور اللہ شاید ہمیں پھر پکڑے گا بھی نہیں۔ اور کھل کے اگر کسی کی نیوز سامنے آ گئی تو ہم مطلب ایک آنکھیں باہر نکال لیتے ہیں اور توبہ توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، یہ کیسی افراتفری ہے۔ دوسروں کے کیریکٹر پہ کھل کے بات کرتے ہیں، دوسروں کو بے پردہ کرنا پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کھڈے کھودنا پسند کرتے ہیں۔ کیا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے؟ آپ آج بیٹھ کے سوچیں اور اپنا انالائسس کریں کہ ہم اس میں کون کون سی چیزیں جو ہمارے کیریکٹر میں ہے، انڈیویجولی ہم کیا کیا چیزیں ہیں جو اپنے اندر چینج لا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری اس ویڈیو کا بہت اچھا اثر آئے، اور اللہ کرے کہ اگر میری اس ویڈیو کو دیکھ کے کچھ مسلمان بھی اپنے کیریکٹر کو سدھار پائیں تو میں سمجھوں گی کہ میری کوشش قبول ہوئی ہے۔ ان باتوں کو سوچیے گا ضرور، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اور اسلام اپنے اندر اتاریں، نہ کہ اپنے گیٹ اپ میں لے کر آئیں۔ بس آج کی ڈسکشن، آج کی بات، آج کی سٹوری یہیں تک۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔